वेलकम बैक। मैच नंबर 13 का सेकंड हाफ यहां पे शुरू हो चुका है। बॉल मैदान में आ चुके हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम करते हैं इस लाइव नशरियात में, जो निफ यूथ फुटबॉल लीग का मैच नंबर 13 आपके सामने पहुंचाया जा रहा है। इसकी लाइव नशरियात निफ की वसादत से आप देख पा रहे हैं। तो फेसबुक पे आप जाइए, सर्च कीजिए निफ का ऑफिशियल पेज, वहां पे आप सर्च करके इस मैच का लाइव प्रसारण देख पाएंगे। साथ साथ आपसे गुजारिश है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो इतिहाद फुटबॉल एकेडमी पुलवामा इस्तेकिंग और सुंबल एफए, तो अभी तक जो पहला हाफ इस गेम का खेला जा चुका है, दोनों टीमों ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। 0-0 से अभी गेम चल रहा है। तो इतिहाद एफए के जो खिलाड़ी हैं बॉल पे किक मारने को तैयार, रेफरी का इशारा पाने को बिल्कुल इशारा हो गया है, बॉल पे किक मार दिया गया है। 4 नंबर के खिलाड़ी को पसंद कर दी गई। बॉल पे जपटाशीनी हो रही है, लेकिन यहाँ पे बॉल साइडलाइन से बाहर चली गई। फिलहाल आपको बताते चले सेकंड हाफ इस गेम का शुरू हो चुका है और अभी तक कोई भी टीम इस गेम में अपना खाता नहीं खोल पाई है। पहला हाफ खत्म हो चुका है, सेकंड हाफ अभी रवा दवा है और इतिहाद फुटबॉल एकेडमी और सुंबल फुटबॉल एकेडमी दोनों भी बराबरी पर चल रही हैं। कोई गोल नहीं हो पाया किसी भी टीम से अभी। सुंबल के खिलाड़ी ने लंबा किक मार दिया है, बॉल पे आगे पहुंचाने की कोशिश, बीच में डिफेंडर आगे, उन्होंने हेडर मार दिया। यहाँ पे एक कोशिश हो सकती है, यहाँ पे मौका मिल सकता था सुंबल को, लेकिन यहाँ पे जो डिफेंडर बीच में आ गए थे उन्होंने बॉल पे किक मार दिया था और बॉल साइडलाइन से बाहर चली जा रही थी, लेकिन फिलहाल उससे पहले रेफरी ने रुकने का इशारा कर दिया और यहाँ पे फिलहाल बॉल पे कब्जा जमाने की कोशिश, सुंबल के खिलाड़ी ने हेडर मारने की कोशिश की, दोनों खिलाड़ी गिर गए और रुकने का इशारा रेफरी की तरफ से कि हमने क्या किया, आप रुकिए, शायद यहाँ पे किक मिल सकता है। सुंबल, बिल्कुल सुंबल एफए को यहाँ पे किक मिलता हुआ और जो इत्तेहाद एफए के खिलाड़ी हैं चट्टान की तरह आगे उन्होंने दीवार बना ली है। यहाँ पे सुंबल को मौका मिलता है, 16 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल पे किक मार दिया था, लेकिन एक नाकाम कोशिश, थोड़ी सी बॉल जो है गोल पोस्ट के साइड से चली गई, वरना एक मौका मिल गया था यहाँ पे सुंबल एफए के खिलाड़ियों को, लेकिन एक नाकाम कोशिश। फिलहाल खिलाड़ी नंबर जो जर्सी 18 नंबर पहने हुए इतिहाद फुटबॉल एकेडमी के खिलाड़ी, लंबा किक उन्होंने मार दिया, बॉल को आगे पहुंचाने की कोशिश, लंबा किक मार दिया, लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए, उन्होंने डिफेंड करके बॉल के आगे पहुंचा दिया है, लेकिन फिर से फुटबॉल एकेडमी, इतिहाद फुटबॉल एकेडमी के खिलाड़ी ने बॉल पे कब्जा जमाना चाहा, बॉल पे किक मार दिया और बॉल साइडलाइन से बाहर चली गई। फिलहाल यहाँ पे थ्रो मिलता हुआ सुंबल एफए को, उन्होंने थ्रो मार दिया था, लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए, उन्होंने हेडर मार दिया। फिर से बॉल, 4 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल पे कब्जा कर लिया, आगे पहुंचाने की कोशिश, लंबा किक मार दिया है, लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए। यहाँ पे बहुत ही मजा आ रहा है गेम में, क्योंकि स्ट्रेटजी अभी जो है डिफेंसिव मोड में दोनों हैं, एक दूसरे को संभलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर के खिलाड़ी, जो सबसे छोटे इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी के छोटे खिलाड़ी, 4 नंबर की जर्सी पहने हुए और बड़ी तेज तर्रार उनकी दौड़ है, बॉल पे कब्जा जमा लेते हैं, बॉल को आगे ले जाते हैं, हेडर मारते हैं, किक मारते हैं और अपनी टीम के लिए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं 4 नंबर के खिलाड़ी इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी के। फिलहाल यहाँ पे रुकने का इशारा कर दिया गया रेफरी की तरफ से और थ्रो मिलता हुआ सुंबल को, सुंबल ने थ्रो कर दिया, अपने खिलाड़ी तक पहुंचा दी, बॉल को आगे बढ़ाते हुए सुंबल के खिलाड़ी, लेकिन बीच में डिफेंडर आने की कोशिश, 12 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल पे कब्जा जमाना चाहा, लेकिन यहाँ पे एक नाकाम कोशिश इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी की तरफ से, उनको यहाँ पे एक मौका मिल गया था एक गोल दागने में, बहुत ही करीब थे गोल दागने के वो, लेकिन एक छोटी सी चूक और मौका गवा दिया। लंबा किक मार दिया, सुंबल एफए के खिलाड़ी ने अपने खिलाड़ी को पासन कर दिया, बिल्कुल उनके पास बॉल पहुंच चुकी है, लेकिन 4 नंबर के खिलाड़ी जिसकी मैं बात कर रहा था, आप देखिए कैसे उन्होंने 14 नंबर के खिलाड़ी को पासन कर दिया। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे इत्तेहाद को एक मौका मिल सकता था, लेकिन ऑफसाइड चले गए थे खिलाड़ी, तो यहाँ पे रुकने का इशारा कर दिया गया। तो इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी
इज टेकिंग ओवर सुंबल फुटबॉल एकेडमी। अभी सेकंड हाफ इस गेम का चल रहा है, पहला हाफ भी खेला जा चुका है और उस हाफ में भी कोई भी टीम जो है अपना खाता खोलने में नाकाम ही रही। फिलहाल लंबा किक मार दिया सुंबल एफए के खिलाड़ी ने, आके पहुंचा दिया बॉल को, बीच में डिफेंडर आ गए, हेडर मार दिया और यहाँ पे 6 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल पे कब्जा जमाने की कोशिश की। फिलहाल इत्तेहाद एफए के 12 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को आगे पहुंचा दिया, 8 नंबर के खिलाड़ी बॉल के पीछे, 12 नंबर के डिफेंडर उनके पीछे चले गए, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। यहाँ पे थ्रो मिलता हुआ सुंबल एफए को, नहीं बिल्कुल यहाँ पे तैयारी हो रही है थ्रो मारने की और थ्रो मार दिया सुंबल एफए के खिलाड़ी ने, अपने खिलाड़ी को पहुंचा दिया है। उन्होंने हेडर मार के अपने खिलाड़ी तक पहुंचाना चाहा, लेकिन बीच में डिफेंडर आ गए, डिफेंडर ने बॉल पे कब्जा जमाना चाहा। 6 नंबर के डिफेंडर आगे थे इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी के, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चले गई। फिलहाल थ्रो मिलता हुआ फिर से इत्तेहाद एफए को, यहाँ पे उन्होंने बॉल पास ऑन कर दी अपने खिलाड़ी को, लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए। उन्होंने लंबा किक मार दिया था अपने खिलाड़ी तक पहुंचाने के लिए, लेकिन बॉल फिर से बाहर चली गई और रेफरी का रुकने का इशारा। थ्रो मिलता हुआ इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी को, उन्होंने थ्रो मार दिया, अपने खिलाड़ी तक पहुंचा दी है बॉल, लेकिन 14 नंबर के डिफेंडर बीच में आ गए, उन्होंने बॉल पे किक मार दिया। फिर से बॉल साइड लाइन नहीं बल्कि ग्राउंड से भी बाहर चली गई। ये आप देख सकते हैं छत पे बॉल चली गई, स्पोर्ट्स काउंसिल का जो ऑफिस है वहाँ पे पवेलियन के ऊपर बॉल चली गई छत पे और वहाँ से बॉल फिर से गिर के नीचे आ गई। थ्रो मिल गया एफए फुटबॉल एकेडमी इत्तेहाद को, उन्होंने पहुंचाना चाहा बॉल अपने खिलाड़ी तक, लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए, उन्होंने डिफेंड कर दिया और बॉल उनसे छीन ली। फिलहाल फिर से यहाँ पे हेडर मार दिया 14 नंबर के खिलाड़ी ने, उन्होंने बॉल को आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन 15 नंबर के खिलाड़ी ने किक मार दिया और बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। फिलहाल यहाँ पे एक और थ्रो मिलता हुआ इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी को, उन्होंने पहुँचा दिया है बॉल 6 नंबर के खिलाड़ी के पास। 6 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाने की कोशिश में थे, फिलहाल रेफरी ने रुकने का इशारा कर दिया क्योंकि यहाँ पे एक थ्रो मिल गया है सुंबल एफए को। सुंबल के खिलाड़ी ने थ्रो मार दिया है आगे पहुंचाने की कोशिश, लेकिन बीच में डिफेंडर आ गए, उन्होंने किक मार दिया 16 नंबर के खिलाड़ी के पास। फिलहाल बॉल उन्होंने लंबा किक मार दिया, लेकिन बीच में 4 नंबर के डिफेंडर आ गए और यहाँ पे 8 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे ले जाते हुए, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई, रुकने का इशारा। थ्रो मिल गया यहाँ पे फिर से सुंबल एफए को, उन्होंने थ्रो मार दिया, अपने खिलाड़ी 16 नंबर के खिलाड़ी बॉल पे झपटने को तैयार, लेकिन यहाँ पे जो डिफेंडर है बीच में आ गए थे और फिलहाल कुछ यहाँ पे येलो कार्ड पहला इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी के खिलाड़ी, उनको पहली ऑफिशियल वार्निंग रेफरी की तरफ से और रुकने का इशारा। फिलहाल यहाँ पे थ्रो मिलता हुआ सुंबल एफए के खिलाड़ी को, उन्होंने थ्रो मार दिया। 16 नंबर के खिलाड़ी बॉल पे कब्जा जमाना चाहिए, लेकिन 4 नंबर के खिलाड़ी बीच में डिफेंड करते हुए 13 नंबर के खिलाड़ी के पास अभी बॉल, सुंबल एफए के बॉल को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बॉल पे लंबा किक आगे मार दिया। 10 नंबर के खिलाड़ी आगे पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ पे इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी के गोलकीपर आ गए, उन्होंने बॉल पे कब्जा जमा के बॉल को अपने खिलाड़ी तक पहुंचा दिया था, लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए और बॉल पे कब्जा जमा लिया। फिलहाल बॉल पे कब्जा जमाने की एक दूसरे की कोशिश और 16 नंबर के खिलाड़ी बॉल पे ड्रिबलिंग चल रही है, उन्होंने पास करना चाहा अपने खिलाड़ी को, लेकिन यहाँ पे फिर से बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। तेरह नंबर के खिलाड़ी बॉल पे झपट पड़े थे, बॉल पे कब्जा जमाने की कोशिश की जा रही थी और गोल दागने की ताक में थे, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। और यहाँ पे दोनों टीम जो है सुंबल फुटबॉल एकेडमी और इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी अभी अपना खाता खोलने में दोनों टीमें नाकाम ही रही हैं। बहुत ही शानदार आज का जो यहाँ पे मैच नंबर 13 है वो हो रहा है सिंथेटिक टर्फ श्रीनगर पे,
और यहाँ पे इतिहाद फुटबॉल एकेडमी के खिलाड़ी ने बॉल पे लंबा किक मार दिया, लेकिन 7 नंबर के डिफेंडर बीच में आ गए। उन्होंने बॉल पे कब्जा जमाना चाहा और बिल्कुल उन्होंने बॉल पे कब्जा जमाना चाहा था, लेकिन इतिहाद फुटबॉल एकेडमी के खिलाड़ी बीच में आ गए और डिफेंड करना चाहा, मगर यहाँ पे थ्रो मिलता हुआ एक किक मिल गया, उनको रुकने का इशारा किया गया था। और बॉल को आगे बढ़ाते हुए इतिहाद फुटबॉल एकेडमी के खिलाड़ी, सुंबल के जो खिलाड़ी है वो बिल्कुल बॉल पे कब्जा जमाने की कोशिश में है। इतिहाद फुटबॉल एकेडमी के एक खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद और यहाँ पे बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। थ्रो मिलता हुआ यहाँ पे इतिहाद एफए को, उन्होंने 6 नंबर के खिलाड़ी को बॉल पासन कर दी। 6 नंबर के खिलाड़ी से बॉल संभल नहीं पाई और बॉल फिर से साइड लाइन से बाहर चली गई। फिलहाल सुंबल एफए के खिलाड़ी ने बॉल को पहुंचाना चाहा अपने खिलाड़ी के पास, लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए। फिर से 14 नंबर के सुंबल एफए के खिलाड़ी ने बॉल पे लंबा किक मार दिया आगे पहुंचाने की कोशिश। या आप देख सकते हैं 10 नंबर के खिलाड़ी बिल्कुल बॉल पे आगे कब्जा जमाने की कोशिश। 2 इतिहाद एफए के खिलाड़ी आगे पहुंच चुके हैं, उन्होंने बॉल पे कब्जा जमाना चाहा, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई और रेफरी का रुकने का इशारा। लगता है कुछ रेफरी का रुकने का इशारा कर दिया गया है, क्योंकि इतिहाद फुटबॉल एकेडमी के जो खिलाड़ी हैं उनको एक वार्निंग दे दिया गया, एक येलो कार्ड उनको दिखा दिया गया है। ये आप देख सकते हैं इतिहाद एफए के खिलाड़ी ने लंबा थ्रो मारना चाहा, लेकिन बीच में डिफेंडर आ गए और डिफेंडर बॉल को आगे ले जाते हुए यहाँ पे देख सकते हैं आप, बिल्कुल यहाँ पे एक कोशिश की थी इतिहाद फुटबॉल एकेडमी ने, लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए, उन्होंने किक मार के बॉल को साइड लाइन से बाहर कर दिया। फिलहाल यहाँ पे थ्रो मिल सकता है इतिहाद एफए को। बिल्कुल 12 नंबर के खिलाड़ी ने थ्रो मार दिया। 4 नंबर के खिलाड़ी तो बॉल पहुंचाने की कोशिश, लेकिन बीच में डिफेंडर आ गए, डिफेंडर ने बॉल पे कब्जा कर लिया और बॉल फिर से साइड लाइन से बाहर चली गई। सुंबल एफए को थ्रो मिलता हुआ, बिल्कुल उन्होंने बॉल पहुंचा दिया अपने खिलाड़ी के पास, उन्होंने बॉल को मारना चाहा अपने खिलाड़ी की तरफ, लेकिन यहाँ पे बीच में डिफेंडर आ गए, उन्होंने बॉल पे कब्जा जमा लिया और आगे पहुंचा दिया अपोनेंट टीम के खीमे में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सुंबल के खिलाड़ी हैं बॉल पे उन्होंने लंबा किक मार दिया अपने जो खिलाड़ी हैं उन तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल यहाँ पे दोनों टीम्स के जो खिलाड़ी हैं बॉल पे कब्जा जमाने की कोशिश, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। थ्रो मिलता हुआ इतिहाद एफए को, उन्होंने 4 नंबर के खिलाड़ी को बॉल पास कर दी, लेकिन आप देखिए 4 नंबर के खिलाड़ी बहुत तेज तरार हैं, लेकिन छोटे हैं, गिर गए, फिर से उठेंगे। ये तेज दौड़ते हैं, भागते हैं, बॉल पे कब्जा करते हैं, बॉल को तेजी से आगे भी ले जाते हैं। इतिहाद फुटबॉल एकेडमी के 4 नंबर की जर्सी पहने वो खिलाड़ी, 14 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे ले जाते हैं। 15 नंबर के खिलाड़ी उनके पीछे थे, लेकिन यहाँ पे उनको धक्का लगा और 14 नंबर के खिलाड़ी नीचे गिर गए। फिलहाल इन की जो काविशें हैं वो अभी रंग नहीं ला रही। दोनों टीम के खिलाड़ी इस ताक में हैं कि कब पहला गोल दागा जाए, क्योंकि पहला हाफ गेम का खत्म हो चुका है, सेकंड हाफ रवा दवा है और अभी तक कोई भी टीम इस गेम में अपना खाता नहीं खोल पाई है। फिलहाल दोनों टीम्स जो हैं 0-0 के स्कोर से आगे बढ़ रही हैं। अगर कोई टीम यहाँ पे अभी एक गोल करने में कामयाब रहती है तो नतीजतन जो अपोनेंट टीम है उन पे थोड़ा सा प्रेशर बन पाएगा, क्योंकि वक्त उतना नहीं बचा है अब गेम में कि गेम में कुछ बढ़त अगर कोई टीम लेती है तो उसमें पहले बराबरी की जाए या फिर उसमें और ज़्यादा गोल दाग दिए जाए। लेकिन यहाँ पे बहुत कम वक्त बचा हुआ है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो सेकंड हाफ है इस गेम का उसमें भी ऑलमोस्ट तकरीबन आधा वक्त ख़त्म होने को आ रहा है और फिर 15 या 20 मिनट इस गेम में और मिल सकते हैं हाफ टाइम के। तो उस टाइम में कौन टीम अपना खाता खोलती है और आगे कौन बढ़ पाती है टीम, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों टीम के खिलाड़ी हैं शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए आज उन्होंने यहाँ पे सिंथेटिक टर्फ श्रीनगर में मैच नंबर 13 में शिरकत की। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सुंबल के खिलाड़ी डिफेंड करते हुए, इतिहाद फुटबॉल एकेडमी के खिलाड़ी गोल दागने की ताक में, लेकिन दोनों टीम के खिलाड़ी बिल्कुल
मध्य मुकाबल एक दूसरे के खड़े होते हुए, कांटे की टक्कर एक दूसरे को देते हुए, और 4 नंबर के जो खिलाड़ी हैं आप देख सकते हैं बीच में आते हुए बॉल उनसे छीनने की कोशिश करते हुए, जो अपन 10 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे ले जाते हुए, यहाँ पे 13 नंबर के खिलाड़ी ने लंबा किक मारना चाहा लेकिन किक ऐसा चला गया कि साइड लाइन से बाहर चली गई, वरना उनको एक मौका मिल सकता था यहाँ पे सुंबल एफए के खिलाड़ियों को, क्योंकि यहाँ पे उतनी इत्तेहाद एफए की फील्डिंग भी नहीं थी और उनको आराम से यहाँ पे एक मौका मिल सकता था। इत्तेहाद एफए के जो गोलकीपर है उन्होंने बॉल रख दी है बीच में और यहाँ पे लंबा किक मार दिया इत्तेहाद एफए के खिलाड़ी ने, लेकिन बीच में डिफेंडर आ गए। डिफेंडर ने 10 नंबर के खिलाड़ी को बॉल पहुंचा दिया, उन्होंने 13 नंबर के खिलाड़ी को बॉल पहुंचा दिया। 13 नंबर के खिलाड़ी के पास बॉल अभी थी ही, लेकिन बॉल तब तक साइड लाइन से बाहर चली गई और फिर से यहाँ पे रेफरी ने रुकने का इशारा कर दिया। फिलहाल 5 नंबर के खिलाड़ी को बता दिया गया है आप अंदर जाइए और 10 नंबर के खिलाड़ी 11 नंबर के खिलाड़ी बाहर जाएंगे। लंबा किक मार दिया है इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी के खिलाड़ी ने, बॉल को आगे पहुंचाने की कोशिश, बिल्कुल उनके खिलाड़ी ने बॉल रिसीव कर दी है और जो उनके खिलाड़ी है बॉल को आगे पास ऑन कर दिया अपने खिलाड़ी तक। 9 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे ले जाते हुए, वो बीच में कोई उनका खिलाड़ी मौजूद नहीं, डिफेंडर ने लंबा किक मार दिया है, बॉल को आगे पहुंचा दिया। फिलहाल 11 नंबर के खिलाड़ी बॉल के पीछे लग गए हैं और लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। यहाँ पे किसी भी टीम को अभी कोई भी मौका नहीं मिल पा रहा है कि अपोनेंट टीम के खिलाफ जो गोल दाग दे और एक प्रेशर बनाए रखे, क्योंकि अभी तक जो दोनों टीम्स के खिलाड़ी हैं अभी तक कोई भी उनको कामयाबी नहीं मिल पाई है। दोनों टीम्स के खिलाड़ी हैं शानदार कारकर्दगी यहाँ पे दिखा रहे हैं और 6 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल रिसीव की और यहाँ पे जो लंबा किक मार दिया गया है बिल्कुल आगे, यहाँ पे 5 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे ले जाते हुए, यहाँ पे मौका मिल सकता था, गोलकीपर गिर चुके थे लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि दोनों टीम्स के जो खिलाड़ी हैं बहुत ही यहाँ पे कांटे की टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पे इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी की जो कोशिशें हैं उनको अभी संभलने का मौका नहीं दिया जा रहा है सुंबल एफए की तरफ से, और सुंबल एफए के जो खिलाड़ी हैं वो भी कांटे की टक्कर दे रहे हैं और इत्तेहाद एफए के खिलाड़ी भी उनको संभलने का मौका नहीं दे रहे हैं। फिलहाल 0-0, कोई गोल नहीं किसी भी टीम की तरफ से। रेफरीज आपस में बात करते हुए, शायद यहाँ पे किक मिलता हुआ किसी टीम को। बिल्कुल नहीं, कुछ रेफरी ने इशारा कर दिया है बात करके, कॉर्नर किक शायद मिलता हुआ। बिल्कुल सुंबल एफए के खिलाड़ियों के लिए खुशी की खबर, उनको कॉर्नर किक मिल गया है। अगर वो कन्वर्ट कर पाते हैं तो पहला गोल उनके खाते में चला जाएगा और पापो इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी जो है वो अभी तक अपना खाता खोलने में नाकाम सुंबल की तरह। फिलहाल सुंबल के लिए एक खुशखबरी, उनको कॉर्नर किक मिल गया है। अगर वो अच्छे तरीके से इसको कन्वर्ट कर पाएंगे तो पहला गोल उनको मिल सकता है। यहाँ पे एक कोशिश उनकी तरफ से की गई थी हेडर मार के, लेकिन एक नाकाम हेडर मार दिया और बॉल जो है गोल पोस्ट के बाहर चली गई। एक मौका मिल गया था सुंबल एफए को। फिलहाल इत्तेहाद एफए के खिलाड़ी ने बॉल पे किक मार के आगे पास ऑन कर दिया अपने खिलाड़ी की तरफ और बॉल पे किक मार के उन्होंने आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन बीच में उनका कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। डिफेंडर ने वापस किक मार के अपने खिलाड़ी तक पहुंचा दी है बॉल और यहाँ पे जो खिलाड़ी उनके मौजूद हैं बॉल पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। बिल्कुल यहाँ पे बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहा लेकिन उन्होंने बॉल को रोक दिया था, आगे कोई उनका खिलाड़ी मौजूद नहीं था। बॉल पे कब्जा जमाने की कोशिश में बॉल साइडलाइन से बाहर चली गई। यहाँ पे फिर से आपको बताते चले मैच नंबर 13 श्रीनगर के सिंथेटिक टर्फ श्रीनगर से बराह रास्त आप इसकी नशरियात देख पा रहे हैं और इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी वर्सेस सुंबल फुटबॉल एकेडमी आज मैच नंबर 13 यहां पे खेला जा रहा है और अभी तक इस मैच में जो दोनों टीम्स हैं अपना खाता नहीं खोल पाई हैं। दोनों टीम्स अभी 0-0 की बराबरी से चल रहे हैं। या तो ये मैच ड्रॉ हो जाएगा या कोई टीम अगर एक गोल भी इस समय दाग देती है तो हो सकता है वो इस गेम को अपने नाम कर ले। फिलहाल कोई भी टीम
कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ती हुई, क्योंकि 0-0 से अभी स्कोर चल रहा है। अभी दोनों टीम्स अपना खाता नहीं खोल पा रही हैं, क्योंकि जो दोनों टीम्स के खिलाड़ी हैं बहुत ही बेहतरीन यहां पे उनकी तरफ से कारकर्दगी का मुजाहरा किया जा रहा है। बेहतरीन खेल खेला जा रहा है दोनों टीम्स के तरफ से। बेहतरीन पासिंग, बेहतरीन डिफेंडिंग, बेहतरीन इनकी जो डिफेंडिंग लाइन है दोनों टीम्स की। वो 5 नंबर के खिलाड़ी सुंबल के बॉल को आगे ले जाते हुए, लेकिन बीच में डिफेंडर आ गए, वो गिर गए 1 नंबर के खिलाड़ी। फिर भी जो सुंबल के खिलाड़ी हैं उनके खीमे में बॉल को आगे ले जाने की कोशिश, यहां पे ड्रिबलिंग हो रही है और बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। थ्रो मिल गया है यहां पे सुंबल एफए के खिलाड़ियों को। उन्होंने थ्रो मार दिया था, लेकिन फिर से रुकने का इशारा। इत्तेहाद एफए के खिलाड़ी, थ्रो उन्होंने मार दिया, अपने खिलाड़ी तक बॉल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन रेफरी ने कहा रोकिए, अभी आप रुकिए। अब थ्रो मार दिया गया है। 12 नंबर के खिलाड़ी को बॉल पास ऑन कर दी। 12 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल पे कब्जा जमाना चाहा और आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन बीच में डिफेंडर आ गए। डिफेंडर ने उनके जो अपोनेंट मध्य मुकाबल है। अब यहाँ पे देखिए 5 नंबर के जो सुंबल के खिलाड़ी हैं बहुत ही छोटे। यहाँ से इत्तेहाद एफए की अगर बात करें, 4 नंबर की जर्सी पहने हुए सबसे छोटे खिलाड़ी, और सुंबल के पास ऐसे ही कद का खिलाड़ी 5 नंबर जर्सी पहने हुए सबसे छोटा खिलाड़ी। देखिए 5 नंबर का खिलाड़ी, उनके पास 1-2 खिलाड़ी और हैं छोटे, लेकिन 5 नंबर का जो खिलाड़ी है बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इत्तेहाद एफए के पास 4 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी है। छोटे छोटे खिलाड़ी। तो यहाँ पे निफ की एक बहुत बेहतरीन जो कोशिश रही है, यहाँ पे जो ग्रास रूट लेवल से छोटे छोटे खिलाड़ियों को यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है। तो ऐसे ही जो खिलाड़ी हैं यहाँ से निकल के आएंगे, अपना टैलेंट जो है वो लोगों के सामने लाएंगे, वो अपना बेस्ट देंगे, तब जाके आगे बढ़ के वो नेशनल और इंटरनेशनल का हिस्सा बन सकते हैं। तो बेहतरीन कोशिश निफ और स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से। इत्तेहाद एफए के खिलाड़ी बॉल पे किक मारने को तैयार, बिल्कुल इशारा कर रहे हैं अपने शायद खिलाड़ी की तरफ, और लंबा किक मार दिया है। बॉल को आगे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे कोई उनका खिलाड़ी मौजूद नहीं था, लेकिन जब 4 नंबर के खिलाड़ी वहां तक पहुंच चुके और बॉल तब तक साइड लाइन से बाहर चली गई। फिलहाल थ्रो मिलता हुआ सुंबल एफए के खिलाड़ी को। उन्होंने 4 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल पे लंबा किक मार के आगे पहुंचा दिया अपने खिलाड़ी को। ड्रिबलिंग यहाँ पे हो रही है, बॉल को आगे पहुंचाने की कोशिश, बीच में डिफेंडर आ गए हैं, लेकिन फिर भी जो बॉल है 16 नंबर के खिलाड़ी के पास पहुंच चुके। 16 नंबर के खिलाड़ी ने पॉसन कर दिया, 11 नंबर के खिलाड़ी ने पॉसन कर दिया है अपने खिलाड़ी को, लेकिन रेफरी ने रुकने का इशारा कर दिया, वरना यहाँ पे एक मौका मिल सकता था सुंबल एफए को। फिलहाल बॉल बीच मैदान में और लंबा किक मार दिया है इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी के खिलाड़ी ने। बॉल को आगे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। 7 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल पे कब्जा जमाना चाहा, लेकिन बॉल फिर से साइड लाइन से बाहर चली गई। यहाँ पे ड्रिबलिंग हो रही है, बॉल पे कब्जा जमाने की कोई 12 नंबर के खिलाड़ी नहीं चाहिए, लेकिन बॉल पे कब्जा जमाने की फिर से कोशिश की जाए। 8 नंबर के खिलाड़ी बॉल पे कब्जा जमा लिया, उन्होंने बॉल को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन यहाँ पे जो डिफेंडर है, छोटे डिफेंडर बीच में आगे थे, वो फिर से गिर चुके और बॉल को आगे ले जाया जा रहा है फुटबॉल एकेडमी की तरफ से, लेकिन 11 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे पहुंचाते हुए उनके पीछे डिफेंडर लगे हुए हैं। बिल्कुल यहाँ पे सेकंड हाफ इस मैच का रमा दवा है।
पे पहला गोल, यहाँ पे पहला गोल मिलता हुआ सुंबल एफए को। सुंबल एफए की जो खिलाड़ी है बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा उन्होंने किया। पहला गोल उन्होंने दाग दिया है इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी के खिलाफ, तो बहुत ही यहाँ पे शानदार कारकर्दगी। बिल्कुल यहाँ पे बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा सुंबल एफए की तरफ से, और उन्होंने पहला गोल दाग दिया है, उन्होंने अपना खाता खोल दिया है। सुंबल एफए के खिलाड़ी अपना खाता खोलने में कामयाब हो गए हैं, जबकि इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी अभी भी अपना खाता खोलने में नाकाम। यही बात मैं आपको पहले बता चुका था कि चूंकि सेकंड हाफ का जो गेम चल रहा है उसमें आधा वक्त खत्म हो चुका है। कोई टीम अगर यहाँ पे अपना खाता खोलने में कामयाब हो जाती है तो हो सकता है गेम उसके खाते में चली जाए, क्योंकि दोनों टीमें उस वक्त अभी 0-0 पे चल रही थी। और यहाँ पे सुंबल एफए ने वो काम करके दिखाया। इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी अभी भी अपना खाता खोलने में नाकाम, तो सुंबल एफए अभी इस गेम में बढ़त बनाए हुए हैं, क्योंकि इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी अपना खाता खोलने में अभी भी नाकाम है। और देखा हमने कि सुंबल एफए ने वो काम करके दिखाया जिसका इंतजार था। और हो सकता है क्योंकि इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी के जो खिलाड़ी हैं वो भी बेहतरीन यहाँ पे खेल रहे हैं, अभी तक उन्होंने भी सुंबल एफए को संभलने का मौका नहीं दिया, और दोनों टीम के जो खिलाड़ी हैं बेहतरीन यहाँ पे उनकी तरफ से खेल खेला जा रहा है। अगर इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी ने यहाँ पे एक गोल दाग दिया तो गेम में वो भी बराबरी कर सकते हैं। तो देखने वाली ये बात होगी कि अगले पल में क्या होगा। बेहतरीन खेल यहां पे खेला जा रहा है। बॉल साइडलाइन से बाहर चली गई है। यहाँ पे थ्रो मिलता हुआ इत्तेहाद फुटबॉल के खिलाड़ी को, उन्होंने 4 नंबर के खिलाड़ी को बॉल पास कर दी। 4 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे उन्होंने पास कर दिया था, लेकिन बीच में डिफेंडर आ गया। डिफेंडर ने हेडर मार दिया, और हेडर मार के उन्होंने अपने खिलाड़ी को पास करना चाहा, लेकिन यहाँ पे ड्रिबलिंग हो रही है। बहुत ही शानदार खेल यहाँ पे दिखाया जा रहा है दोनों टीम्स के खिलाड़ियों की तरफ से। इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी के खिलाड़ी ने लंबा किक मार दिया था, खुद तो नीचे गिर गए लेकिन किक मार दिया था, लेकिन एक नाकाम कोशिश और बॉल गोल पोस्ट से बाहर चली गई। यहाँ पे प्ले में देख सकते हैं जो पहली कामयाबी मिली 11 नंबर के खिलाड़ी जो है सुंबल एफए के, उन्होंने कैसे गोल दाग दिया। जो गोलकीपर हैं इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी के वो देखते ही देखते रह गए, और उनके जो पांव तले बॉल चली गई, आराम से गोल पोस्ट में चली गई और उन्हें डाल दिया। यहाँ पे 3 नंबर के खिलाड़ी फिर आगे आते हुए यहाँ पे दूसरा गोल मिल गया है सुंबल एफए के खिलाड़ियों को। बिल्कुल बेहतरीन यहाँ पे कारकर्दगी। दूसरा बॉल सुंबल एफए के खिलाड़ी, देखे 13 नंबर के खिलाड़ी कैसे आगे आते हुए यहाँ पे फिर से चूक इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी के गोल की तरफ से आराम से बॉल को भी अंदर ले गए और खुद भी गोल पोस्ट के अंदर चले गए। सुंबल एफए के खिलाड़ियों की तरफ से बेहतरीन खेल दिखाया जा रहा है। 2 गोल उन्होंने दाग दिए बॉल साइडलाइन से बाहर।
फिलहाल यहाँ पे 12 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे ले जाते हुए यहाँ पे ड्रिबलिंग हो रही है। 12 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी पुलवामा के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि सुंबल एफए के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने 2 गोल दाग दिए, जबकि इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी अभी भी अपना खाता खोलने में नाकाम। यहाँ पे इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी को एक कॉर्नर किक मिलता हुआ अगर वो कन्वर्ट कर पाते हैं तो शायद एक गोल उनको मिल सकता है, अपना खाता खोल सकते हैं। किक मार दिया है और बीच में डिफेंडर आ गए, उन्होंने हेडर मार दिया, अपने खिलाड़ी तक पहुंचा दिया है और इनकी कोशिश नाकाम। फिलहाल यहाँ पे खिलाड़ी बॉल को आगे ले जाते हुए, कोई यहाँ पे खिलाड़ी मौजूद नहीं, 11 नंबर के खिलाड़ी और बॉल को आगे ले जाते हुए उन्होंने किक थोड़ा सा ज्यादा मार दिया, क्योंकि यहाँ पे अगर वो आराम से किक मारते तीसरा गोल उनको मिल जाता, क्योंकि यहाँ पे कोई डिफेंडर कोई खिलाड़ी इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी का मौजूद नहीं था, लेकिन उन्होंने ज्यादा ही कुछ किक मार दी और बॉल जो है गोल पोस्ट से ऊपर चली गई। और यहाँ पे फिलहाल इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी के लिए कोई राहत नहीं मिल पा रही है। सुंबल एफए के खिलाड़ी बॉल पे झपटने को तैयार, बॉल पे कब्जा कर लिया है। 13 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन यहां पे रुकने का इशारा। सात नंबर के खिलाड़ी ने बॉल पर किक मार दिया था, लेकिन 1 नंबर के डिफेंडर बीच में आ गए इत्तेहाद एफए के, उन्होंने बॉल पे किक मार दिया, अपने खिलाड़ी तक पहुंचाना चाहा, लेकिन फिर भी सुंबल एफए के जो खिलाड़ी हैं वो बीच में आ रहे हैं। और 12 नंबर के खिलाड़ी ने लंबा किक मार दिया, इत्तेहाद एफए के गोल करना चाहा, लेकिन बॉल पे इतना किक ज्यादा लग गया था कि बॉल जो है गोल पोस्ट के ऊपर से चली गई और बॉल फिर से ग्राउंड में वापस आ गई। यहां पे रेफरी का भी रुकने का इशारा। 3 नंबर के खिलाड़ी को बता दिया गया है आप अंदर जाइए और 6 नंबर के खिलाड़ी बाहर आइए। सुंबल एफए के 6 नंबर के खिलाड़ी को बता दिया गया है आप बाहर आइए और 3 नंबर के खिलाड़ी आपकी जगह लेंगे। फिलहाल सुंबल एफए के गोलकीपर बॉल पे किक मारने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया खिलाड़ी को आप किक मारिए। किक मार दिया है, लंबा किक मार दिया है, आगे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, लेकिन रुकने का इशारा और गेम समाप्त। मैच नंबर 13 निफ यूथ फुटबॉल लीग का यहाँ पे खत्म हुआ चाहता है और इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी के जो खिलाड़ी हैं मायूस ग्राउंड से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना खाता भी नहीं खोला, जबकि सुंबल एफए के खिलाड़ी हैं उन्होंने सेकंड हाफ में 2 गोल दाग के इस गेम को अपने नाम कर दिया। फिलहाल इसके बाद जो मैच नंबर 14 यहाँ पे सिंथेटिक श्रीनगर पे खेला जाएगा, बडगाम फुटबॉल एकेडमी वर्सेस छानपोरा फुटबॉल एकेडमी, उसकी जो लाइव नशरियत है आप तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, नीचे ग्राउंड से मैं आपसे अभी बराह रास्त मुखातिब होऊंगा, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाजत आपको और हमारा अल्लाह निगहबान कुछ पल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी नाज़रीन का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिंथेटिक टर्फ श्रीनगर से आपसे बराह रास्त आप तक जो लाइव नशरियात है निफ की वसादत से पहुंचाई जा रही है। आपको बताते चले यहाँ पे निफ यूथ फुटबॉल का मैच नंबर 13 खेला गया। आज दिन का दूसरा मैच जो इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी वर्सेस सुंबल फुटबॉल एकेडमी खेला गया। तो पहले हाफ में दोनों टीमें जो है कोई भी गोल दागने में कामयाब नहीं रही, जबकि सेकंड हाफ का खेला गया और यहाँ पे जो सुंबल एफए के जो खिलाड़ी हैं आखिरी पल में उन्होंने 2 गोल दाग के इस गेम को अपने नाम कर लिया। फिलहाल जूरी की तरफ से यहाँ पे एजाज जो है सुंबल एफए जो खिलाड़ी वाबस्ता हैं उनको मैन ऑफ द मैच करार दे दिया गया है और जो हमारे आज के गेस्ट हैं खालिद जगीर उनको मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी पेश करेंगे। खालिद साहब बहुत बहुत मुबारकबाद एजाज आपको हमारी तरफ से, और उनको न्यू जेके रोडवेज की तरफ से कैश प्राइज जो है 1500 रुपए का दिया जा रहा है न्यू जेके रोडवेज की तरफ से। तो एजाज आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी महसूस हो रही है आपको? बहुत। तो आज पहली बार आप टर्फ पे खेल रहे हैं और मैन ऑफ द मैच भी करार दे दिए गए, तो हाउ डिड यू फील, क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। आगे क्या टारगेट है इस लीग में? कुछ नहीं। कुछ नहीं, आगे भी खेलना है आपको।
बोलिए कि हम लीग फाइनल जीतना है। फाइनल जीते। आप इनकी खुशी का ठिकाना देख सकते हैं। आज पहली बार टर्फ पे आए, यही निफ की यही कोशिश कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। निफ की जो कोशिश है रंग ला रही है। जो ग्रास रूट लेवल के जो खिलाड़ी हैं यहाँ पे टर्फ पे खेल रहे हैं, इनको मैन ऑफ द मैच मिला है। इनकी इस खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली बार टर्फ पे खेलना, मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी इनको मिलना, 1500 रुपए का जो न्यू जेके रोडवेज की तरफ से इनाम है उनको मिलना, तो ये बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं। हम निफ की इस कोशिश, स्पोर्ट्स काउंसिल की इस कोशिश को सलाम करते हैं। फिलहाल जो हमारे चीफ गेस्ट हैं आज के इस मैच के, खालिद जहीर, इनसे हम बात करेंगे कि निफ की ये कोशिश यहाँ पे कितना रंग ला रही है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से पहले मुबारकबाद निफ को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, और बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है ये। मुझे लगता है यही वो एज है इन बच्चों की जहाँ पे ये अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, आगे चल सकते हैं। मेहनत तो इनको करनी है, लेकिन जो ये प्लेटफॉर्म इनको यहाँ पे मिला है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी इनके लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं इस बच्चे को मुबारकबाद देता हूँ कि पहली बार उन्होंने यहाँ टर्फ पे खेला और अच्छी खेल का मुजाहरा किया और मैन ऑफ द मैच भी आए, तो बहुत बहुत मुबारक आपको। मुझे लगता है निफ का ये बहुत मतलब बहुत अल्फाजों में मैं ये कहूँगा कि बहुत मुबारकबाद की मुस्तक ने जो यहाँ पे एक स्टार्टअप किया है, तो हर तरफ से जो हम देख रहे हैं इनकी पजीराई हो रही है। जो ग्रास रूट लेवल से, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो टैलेंट है वो यहाँ पे सिटी, हार्ट ऑफ द सिटी में पहुँच चुका है। और ग्रास रूट लेवल पे ये जो खिलाड़ी हैं, आज इनको जो यहाँ पे अप्रिसिएशन किया जा रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो आगे चल के ये कितना आगे बढ़ सकते हैं इसका भी। मुझे लगता है यही, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये स्काई इज़ द लिमिट जिसको बोलते हैं। अगर ये अपनी मेहनत करेंगे और ऐसे ही जैसे न्यूज़ और इनको मिले, ऐसे मौके और इनको मिले जहाँ पे ये अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, अपना गेम दिखा सकते हैं और आगे चलने का मौका पा सकते हैं। और ये निफ में फिर से बोलूँगा कि निफ का ये जो इनिशिएटिव है, इट्स वंडरफुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर शौकत बुखारी, तो ये भी आज हमारे गेस्ट हैं, तो इनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत खैर मकदम हमारी इस लाइव नेट। थैंक यू सो मच। तो क्या कहेंगे निफ के हवाले से और इस गेम के हवाले से आप? हाँ, गेम बहुत अच्छी रही और निफ के बारे में इतना ज़रूर कहूँगा कि दिस इज़ द बेस्ट इनिशिएशन दे हैव गॉट फॉर द यूथ। और इस चीज़ के लिए कि कम अप करना यूथ को, उनको एक गाइडलाइंस देना और कुछ चीज़ों से पीछे लाना, ये बहुत अच्छी चीज़ है उनका, बहुत ज़बरदस्त इनिशिएशन है चीज़। तो बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, इवन दे गॉट द बेस्ट थिंग टू कम अप विद दीज थिंग्स, कि इनके लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है और ग्रास रूट लेवल से कहीं शुरू हो रहा है। बहुत ही अच्छा है, इन बच्चों के लिए भी मौका भी मिल रहा है, इनको आने के लिए उनको भी पता चल रहा है कि हमारे में कितना टैलेंट है और हम क्या कर सकते हैं, ग्रो अप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। जो हमारे गेस्ट हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी नाज़रीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप निफ के ऑफिशियल पेज पे सर्च कर सकते हैं फेसबुक पे, वहां पे इस गेम का आप लाइव मजा ले सकते हैं। फिलहाल आपको बताते चले ये मैच नंबर 13 यहाँ पे खेला गया, जो इत्तेहाद एफए वर्सेस सुंबल एफए, और सुंबल एफए ने 2 गोल दागे, अपने नाम कर लिया। इसके बाद मैच नंबर 14 यहाँ पे खेला जाएगा। कुछ ही पल बाद उसकी जो लाइव नेट सीरीज आप तक पहुंचाई जाएगी, और आप हमारे से तब तक जुड़े रहिए। दीजिए मुझे और मेरे मेहमानों को इजाजत। आपको और